धनवंता नहीं को धनवंता जान ये जपे राम नाम धन होय। अरे ये सारा जग निर्धन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं लखपति के हाथ से खाता हूं सिर्फ। यहाँ कौन कौन लखपति है बताओ? कोई है? मैं सिर्फ लखपति के हाथ से खाता हूं। कौन कौन है लखपति? हाँ? कोई है? सही बताऊं? कोई ना है तुम में से। 2-4 होंगे सिर्फ, अगर कोई होंगे। सुन लो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये सारा जग निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जपे राम नाम धन होई। जो राम नाम का धन, राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही वास्तविक में धनवान है, और सारे के सारे निर्धन है। प्रमाण देखना है? प्रमाण देख लो। जब मरोगे ना, जो संसारिक धनवान होगा यमदूत लेने आएंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक धनवान होगा, जिसके पास राम नाम की पूंजी होगी, उसके लिए सीधा भगवान कृष्ण के दूत लेने आएंगे। बताओ कौन चाहिए? यमदूत चाहिए या कृष्ण दूत चाहिए? कृष्ण दूत चाहिए तो भजन में लग जाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान कृष्ण खाते तो केवल एकमात्र लखपति के हाथ से। और लखपति कैसा? पैसे वाला लखपति नहीं, माला वाला लखपति, जो डेली 1 लाख हरि नाम जप करता हो, उसी के हाथ से भगवान कृष्ण खाता है। अन्यथा किसी के हाथ से भोग नहीं लगाता। अब बताओ कौन कौन है लखपति? बताओ। एक दो कोई मिल गया बस। ये भगवान ने क्राइटेरिया रख दिया। अगर आप 1 लाख हरि नाम करोगे तो ही आप मेरी सेवा करने के अधिकारी हो, अन्यथा मैं आपके हाथ से रोटी तक नहीं खाऊंगा। क्या बात करते हो? बाकी सेवा की लगा लो ठाकुर जी को भोग, खाएंगे नहीं। राम नाम एक अंग है और सब साधन शून्य, अंग रहे दस गुण है, अंग गए सब शून्य। संसार का जितना मर्जी कार्य कर लो, जितना मर्जी कार्य कर लो, यदि उसके साथ आपने राम नाम कृष्ण नाम को नहीं जोड़ा तो वो ये मानो वो आपके कार्य व्यर्थ है, जीरो के समान है। क्योंकि जब मरोगे ना, यहाँ पर कोई है जिसकी अर्थी उठेगी और वो उसकी अर्थी उठने पे बोला जाए अरे इतना धनवान है, उसकी अर्थी में पैसों की बातें की जाए, एक ही बात होगी क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोला जाएगा। पूरे जीवन भर कोई सिखाता नहीं है राम नाम सत्य है, कोई नहीं सिखाता। लेकिन बुढ़ापे में वही लोग कहने लग जाते राम नाम सत्य है। भाई कहाँ गया तुम्हारा वो राम नाम सत्य है? अब तो मर गया, अब तो यमदूत आकर के ले भी गए। पूरे जीवन भर राम की बात नहीं मानेंगे। अभी चल रहा है, चिंता न करो। क्या अगर हमें जीवन में कुछ भी करें, भगवान ने मना नहीं किया तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो मन में आए वो करो, लेकिन उसके साथ हरि नाम रूपी जो धन है, अंक है, वो लेकर के चलो। आज सुदामा जी जो है
सांसारिक कार्य को शून्य बना दिया। मुझे करना ही नहीं है, मुझे पकड़ना है तो केवल एक मात्र कृष्ण नाम को, कृष्ण कथा को। और तुम्हें एक बात बता दूं और अच्छी लगे चाहे बुरी, जो भी इस कथा कहने के पैसे भी लेता है ना, यह सुदामा जी साक्षात प्रमाण है। सुदामा जी कथा कहते हैं, घर घर जाकर कथा कहते हैं, लेकिन आज भागवत का व्यवसायकरण हो गया। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी ना लगेगी, पता नहीं, लेकिन ये व्यवसायकरण रुक जाना चाहिए। आज भागवत कथा को लेकर के हमारे समाज में एक बहुत ही गलत धारणा बन रही है। ये भागवत कथा जो है ये बेचने की वस्तु नहीं है, ये तो ग्रहण करने की वस्तु है, ये तो सेवा की वस्तु है। अगर आप पर भगवान ने कृपा कर दी है कि आप ये कथा कह सकते हो, इसके बदले में आप पैसा लो। इसके बदले में आपका क्या अधिकार है कि आप स्वयं भगवान को और भगवान की कथा को बेच दो। शास्त्र में भगवान कह रहा है यदि आप कथा के बदले में रेट फिक्स कर दो, पैसा, उससे घनघोर नरक में नहीं बचा पाओगे अपने आप को। अब बुरा भी लग रहा होगा तो लग जाए भैया, आज तो वैसे ही निकल जाना, पीछे से गाली देते रहियो, बस हमें क्या करना। अच्छी लगेगी तो दोबारा बुला दियो, नहीं तो जय राम जी की। अरे ब्रजवासी की तो गालियां भी प्रसाद ही है, गाली मार के भेजोगे ना तो भी प्रसाद ही समझूंगा मैं तो, क्योंकि शास्त्र में ब्रजवासी की गाली भी प्रसाद। भैया कन्हैया खुद यहाँ तो प्यार में भी, अरे तारीखे इधर को इसको आ जाओ। तो गाली भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रसाद ही है। लेकिन भक्तों, हम लोगों को ये समझना चाहिए, यहाँ सुदामा जी बिल्कुल निर्धन है, घर पे कुछ नहीं है खाने के लिए, चाहे तो इतनी विद्वता उनके पास है कि पूरे गांव के, पूरे शहर के बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं, चाहे तो पैसे ले सकते हैं कि इतना लूंगा तुम्हें पढ़ाने का, कथा वांचने का इतना लूंगा, लेकिन नहीं करते, नहीं लेते, क्योंकि जानते हैं अब जो कथावाचक लेते हैं वो पता नहीं कौन सी कथा आप लोगों को सुनाते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आती कैसी कथा वो सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सीधा लिखा है कथा के बदले में अगर कोई पैसा ले रहा है वो घोर अपराधी है। हाँ, आप अपनी श्रद्धा से उनको जितना दो, उनको तुलसी पत्ता दो, 1 रुपया दो, 1000 दो, 1 लाख दो, 1 करोड़ दो, अपनी सारी धन संपत्ति उनके नाम कर दो, कोई उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई अपराध नहीं है। अपराध है तो मांग रखने में, वो तो अधिकार है, वो आप लोग अपनी इच्छा से भिक्षा दे रहे हो, भिक्षा का अधिकार है, ब्राह्मण का अधिकार है भिक्षा लेना, भिक्षा तो वो ले सकता है, अधिकार से ले सकता है, और भिक्षा तो 1 रुपए से 1 करोड़ तक, 1 अरब तक जितना भी दो, लेकिन जहां डिमांड रख दी कि मैं इतना लूंगा, वहां गड़बड़ घोटाला हो गया। खैर जो भी है, आगे ये जो पत्नी है ये कैसी है? तत्स्य भास्या कुचीलस्य, ये इनकी जो पत्नी है वो भी ऐसी है, एक तो कभी झूठ नहीं बोलती
और दूसरा सुदामा जी जो भजन करते हैं उसमें सुदामा जी का सहयोग करती है, सुदामा जी का सहयोग करती है। आजकल की पत्नियां या फिर पति, अगर पत्नी भजन करना चाहे, पति कहीं नहीं करने देते, और पत्नियां पति भजन करना चाहे तो पत्नी भी रोक देती है, अरे तुम भजन में लगे रहे तो जा करके कुछ काम धंधा कर लो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी भी सुदामा जी को इतना ही सहयोग करती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कहते घर में खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, स्वामी तुम भगवान की भजन कर रहे हो, वो ही हम लोग उसी में खुश हैं। मैला कपड़ा पहना हुआ है, साड़ी फटी हुई है, कभी नई साड़ी नहीं मांगी, डिमांड भी नहीं रखी कि मेरे पति लाएंगे कहां से। ऐसा भाव है पत्नी का। प्यारो, अगर हम गृहस्थ जीवन में आए हैं ना, तो गृहस्थ जीवन में आने का मतलब ही है कि पति और पत्नी एक दूसरे के सामंजस्य से भगवान की भक्ति में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। पत्नी भक्ति कर रही है, पति अपना काम धंधे में, या फिर पति भक्ति कर रहा है, पत्नी अपना घर गृहस्थी में, ऐसा नहीं। अगर दोनों मिलकर के भक्ति करोगे, दोनों मिलकर के सुबह मंगला आरती में उठोगे, मंगला आरती करोगे, दोनों मिलकर के साधु सेवा करोगे, कितना आनंद आएगा। सभी लोग ऐसे ही करो। यहाँ पर पत्नी कुछ डिमांड नहीं कर रही है, लेकिन आज क्या हुआ, आज सुदामा जी से कह रही है, बोले इतने दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, बोले और की 2 मास में 2 एकादशी होए, पर मेरे दीन दयाल प्रभु यहाँ नित्य एकादशी हो। बोले और लोग तो 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन यहाँ तो डेली भूखे रहना पड़ता है। कभी बच्चे जल पी करके सो जाते हैं, कभी जल पी करके सो रहे हैं, कभी वो भी नहीं है, ऐसी नींद आ गई भूख के मारे। लेकिन फिर भी भगवान से शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर कुछ हमें कमी पड़ जाए ना, तो 2 मिनट में, अरे भगवान, एक मैया कह भी रही थी, पता नहीं कौन है, शक्ल तो याद नहीं है, बोले बाबा ये है गो, ये है गो। मैं कहा माला भजन करती है? बोले गुरु तो धारण कर रखे हैं, पर माला भजन ना करूं। बोले क्यों ना करे? बोले ये है गो, ये है गो, ये परेशानी आ गई है, अब भजन ही ना, भजन में मन ही ना लगे। मैं कहा जय हो मैया, तू ही बन जा अली प्रधान, तू ही गरीब गांव का उद्धार। बताओ, मतलब हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं तो उसका दोष किसको दे रहे? भगवान को। होना क्या चाहिए? हमारे ऊपर कष्ट आए तो हमें अपना प्रारब्ध समझ के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, यदि दुख आ रहे हैं वो क्यों मिलते हैं? दुख हमें क्यों मिलते हैं? जो हमारे बुरे कर्म है उसका फल है दुख। दुख आएंगे तो बुरे कर्म जो पिछले किए वो कटेंगे, कम होंगे। सही बोल रहा हूं? और सुख क्यों आते हैं? जो हमारे अच्छे कर्म है उसके फल से। तो सुख आएगा तो हमारे अच्छे कर्म कम होंगे। अब बताओ, अच्छे कर्म कम करने की बुरे कर्म? हाँ, अच्छे कर्म कम करने हैं तो सुख आएंगे, बुरे कर्म कम करने हैं तो दुख आएंगे। क्या चाहिए? सुख ही दुख? भैया दुख आएगा ना जितना,
उतना फायदा है, इसी जन्म में निपट जाए भगवान, बस तेरी शरण में अगले जन्म पे बढ़िया भक्ति करके तुझे प्राप्त करेंगे। जितना दुख आ जाए भगवान इस जन्म में दे दो, जितना देना चाहो दे दो। हम देखते तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है देने की, और हम भी तुम्हारे चेला नहीं जो पूरा का पूरा दुख सहन कर लेंगे। ऐसा भगवान को बोलो, जितना देना है अभी दे दो, बस आगे को न रुक जाए कुछ भी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज जब घर पे कुछ नहीं है खाने को, बच्चों को भूख लगी है, बच्चों को भूख लगी तो बच्चे कह रहे भैया भूख लगी, बाबा तो कह ना सके। सुदामा जी तो अपना काम जाए भिक्षा मांग के आए, जितना आया आया, नहीं आया तो भगवान के भजन में लगे। यहाँ पर मैया ले गई, बोले मैया भूख लगी, आज बच्चे भूखे सो गए। क्या कहूँ सुदामा जी को भी, मतलब अपने पति को भी, उन्होंने क्या किया, बोले मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रखनी चाहिए, कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर दुख आ भी रहा है ना तो उसका निवारण केवल एकमात्र कृष्ण के पास है, और किसी के पास नहीं, और किसी के पास नहीं, सिर्फ कृष्ण के पास। यहां पर भगवान कृष्ण के पास कहा, प्रेरणा मिली, सुदामा जी से कहा, बोले स्वामी तुम्हारे एक मित्र है द्वारकाधीश, वो तो द्वारका के राजा है, तुम जाओ ना उनसे कुछ मांग लाओ। क्या बात कर रही हो, मैं अपने मित्र के पास जाऊं वो भी मांगने, क्या सोचेंगे वो। बोले अच्छा चलो मांगने मत जाओ, एक काम करो उनसे मिल तो लो, तुम्हें शर्म नहीं है। बोले इतने तुम्हारा तो इतना गाढ़ा प्रेम उनके साथ था, इतनी गाढ़ी मित्रता थी, इतना समय हो गया, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए, अब तो उनके में विवाह हो गया होगा, तो एक बार मिल तो लो। यहाँ पर प्रेरित करती है, मांगने के लिए नहीं, दर्शन के लिए। जब प्रेरित किया, बोले हाँ ये बात तो सही है, दर्शन तो करने चाहिए। आज क्या किया, देखो पत्नी का दिमाग, बोले उनको लेकर के क्या जाऊं, बोले लेके क्या जाओगे, वो तो द्वारकाधीश है। बोले मैं नहीं जा रहा। बोले ना ना रुको 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 रुको, घर में चावल है। बोले घर में तो चावल नहीं है। उन्होंने क्या किया, 3 घर में गई और 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक घर से नहीं लाई, एक घर से। क्यों? क्योंकि 3 घर से 3 प्रकार के चावल मिले। तो बोले कृष्ण को जब ये देंगे तो दे करके क्या भगवान कृष्ण समझ जाएंगे अपने घर का नहीं है, मांग करके लाई है। वो मुट्ठी बांधी, मुट्ठी बांध करके सुदामा जी को दी और सुदामा जी चले द्वारका। चले श्याम सुंदर से मिले सुरा, द्वारका गए, द्वारका की ओर निकले। भेष, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में माला, फटीली सी धोती, ऊपर से कुछ नहीं, कुर्ता नहीं, उत्तरी पहन करके निकल पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए, मांगने नहीं, दर्शन करने के लिए। वृंदापुरी जो सुदामा जी का घर है, वहां से द्वारिका है 80 कोस, 80 कोस। इतना दूर पैदल सुदामा जी चल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, रास्ते में भूख लग रही है, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, वहां पर कृष्ण आगे, भगवान खुद बोलते तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ा कर तो देखो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर न बढ़ा दूं तो कहना। सुदामा जी निकले तो वहां भगवान कृष्ण आगे, बोले बाबा तुम्हें भूख लगी होगी। भगवान कृष्ण प्रसाद लेकर के सुदामा जी को वहां पवा रहे हैं।
को गोमती के किनारे नींद आ गई। जब नींद आई तो जब सुबह भगवान ने क्या किया, नींद में ही सुदामा जी को उठा करके सीधा भेंट द्वारका भगवान के दरवाजे के, महल के दरवाजे के आगे लिटा दिया। सोए तो थे गोमती के इस किनारे, जब आंख खुली तो देखा भेंट द्वारका के सामने, भगवान द्वारकाधीश के महल के सामने। उठे, उठ करके देखते हैं, जैसे ही देखा, देख करके कहते हैं, बोले द्वारपालों ये कौन है, ये कौन सी नगरी है? बोले ये भगवान कृष्ण द्वारकाधीश की नगरी है। बोले अच्छा, ये द्वारकाधीश की नगरी है? और जैसे कहा द्वारकाधीश की नगरी है, बोले मैं हूं उनका मित्र। यहाँ पर बहुत से लोग, एक बार सुन लो, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। खबरदार, ऐसी बात कही किसी ने। सुदामा जी को धक्का देंगे द्वारपाल? तुम सोचो, जहां पर ब्राह्मणों की इतनी सेवा की जाती हो, इतनी सेवा की जाती हो, पूछो वो कृष्ण ब्राह्मणों को डेली दान में कुछ ना कुछ देता है, गौ दान देता है, तेल दान देता है, कुछ ना कुछ दान में देता है, कुछ ना कुछ दान में देता है। वहां पर वो कृष्ण के द्वारपाल क्या सुदामा जी को धक्का मारेंगे? बिल्कुल गलत बात। द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का नहीं मारा। जैसे ही पता चला ये ब्राह्मण है, और ये कैसे ब्राह्मण है, ये भगवान कृष्ण के मित्र है। हाँ, अचंबा तो हुआ कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश और उनके मित्र ऐसे, वो अचंबा तो जरूर हुआ, लेकिन धक्का नहीं मारा। ब्राह्मणों का इतना नरादर भगवान कृष्ण के महल में होगा, द्वारका में होगा, भगवान कृष्ण के घर में होगा। बहुत बेकार जो भी बोलता है। ब्राह्मणों की तो भगवान कृष्ण खुद सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि पूछो मत। मेरे यार
ये सुना है सारे जग का मेरे सामने तू सहारा, ये सुना है सारे जग का मेरे सामने तू सहारा, जिसका है तू सहारा जीवन में वो सहारा। जिसका है तू सहारा जीवन में वो हर कष्ट तू मेरे तन का, हर कष्ट तू मेरे तन का यार है मेरे बचपन का, तो गले लगा लो मेरे यार, मेरे आई मरनी मेरे यार वाले, मेरे जान वाले सारे बिहारी लाल की जय। बोलो हरे कृष्णा। इसके बाद सुदामा जी ने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही पता चला सुदामा जी है, कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा जी के पास आए, सुदामा जी को गले लगाया, गले लगा करके अपने सिंहासन पर बिठा करके सुदामा जी के चरण आंसुओं से धोए। और रुक्मिणी जी को बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे ये भगवान कृष्ण इनके चरण धो रहे हैं, इनको अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी को बताया कि और कोई नहीं, ये सब मेरे मित्र हैं। सुदामा जी ने, कन्हैया ने पूछा, कन्हैया को शरारत करने की तो आदत पहले से ही है बचपन से। सुदामा जी से कहते ले मित्र सुन, ले भाभी ने कुछ भेजो ना भेजो हमारे लिए। बोले पहले तो सुदामा जी डरे, बोले कन्हैया क्या तो भेजो। अब कन्हैया का ऐश्वर्य देखा, सोने की थाली में वहां पर भोजन परोसा जा रहा है सुदामा जी के लिए। हाँ, और इतनी सेवा, और एक एक नहीं 16,108 पटरानियां कन्हैया सुदामा जी की सेवा कर रही, कोई चरण दबारी, कोई पंखा कर रही, कोई कुछ भी, सुदामा जी की पूरी सेवा हो रही है। और मैं क्या लेके आया, और क्या किया सुदामा जी ने, वो चावल के दाने वो भी मांग करके, 3 मुट्ठी चावल वो भी मांग करके लाए हैं। तो सुदामा जी को पहले शर्म आई, पर कन्हैया कहाँ छोड़े। बोले सुदामा जी तुम मित्र हो हमारे, और ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी ने कुछ भेजो होए ना होए। बोले ये क्या छुपा रहे हो यहाँ पर। सुदामा जी ने, कन्हैया ने खुद ही वहां से पोटली खींचना स्टार्ट किया, और खींच करके जब हाथ में लिया, अरे मित्र इतनी अच्छी वस्तु, इतना अच्छा भोज्य पदार्थ क्या कहते भाभी ने हमारे लिए भेजा है। क्या किया, जैसे कन्हैया ने वो देखा, मुट्ठी खोली, खोल करके पहली मुट्ठी ली, लेकर के अपने मुख में डाली। जैसे अपने मुख में पहली मुट्ठी डाली, ऊपर का 7 लोग सुदामा जी के लिए दे दिए। दूसरी मुट्ठी निकाली, वो डाली, नीचे के 7 लोग सुदामा जी के लिए दे दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे ही पूरा का पूरा ऐश्वर्य दे दिया, अपना सारा साम्राज्य दे दिया। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने रोक दिया। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले रोक करके बोले अपने मित्र को अपनी धन संपत्ति भी दे दोगे तो खुद सड़क पे आ जाओगे। बोले रुक जाओ, देखो फिर तुम क्या कहते हो। बोले हम दरिद्रता आई, दुख आया तो भगवान ने दिया। अरे अगर दरिद्रता दुख आया है ना, भगवान को पकड़ लो टाइट। मैं सच्ची बता रहा हूं, भगवान को दुख दरिद्र दूर कर लेंगे आपका, सच्ची।
सुदामा का किया ना, पर विश्वास तो हमें ही रखना पड़ेगा। विश्वास की नींव जो है ना, यदि विश्वास अपने पति से उठ जाए और पति का पत्नी से उठ जाए, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, बनती है ना। उसी प्रकार यदि विश्वास भगवान कृष्ण से उठ जाएगा तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। भगवान कृष्ण पे उसी तरह विश्वास रखो। कैसा? जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, यहाँ तो है नहीं कोई, ये छोटा सा है। और छोटे बच्चे को ना हम ऐसे उछालते हैं ऊपर, है ना, सब खेलते हैं बच्चे, ऐसे ऊपर फेंकते हैं और हवा में वो नीचे आता है। और कैसे करता है वो बच्चा? हंसता हंसता नीचे आता है। उसको डर नहीं है कि गिर जाऊंगा, है कि नहीं? उसको डर नहीं है गिर जाऊंगा, उसको ऊपर फेंकते हैं, वो हंसते हंसते नीचे आता है। उसी प्रकार भगवान के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई कहीं भी फेंके, नीचे भगवान कृष्ण दोनों हाथ पसार करके खड़े हैं। वो दोनों हाथों से हमें क्या करेंगे? हमें अपने गोदी में भर लेंगे। ऐसा विश्वास भगवान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। आगे सुदामा जी को सब दे करके सुदामा जी को विदा किया गया। सभी दानियों ने सुदामा जी को विदा किया। विदा करके जब सुदामा जी अपने घर गए, सुदामा की नगरी, वहां पर देखते नए महल, नए भवन, और सुदामा जी की जो पत्नी है उन्होंने भी नया श्रृंगार किया, नई साड़ी, सब कुछ। जैसे सुदामा जी गए, बोले यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुई थी, ये महल किसका आ गया? किसी से पूछा, बोले मेरी कुटिया थी यहाँ पर। बोले ये तुम्हारी ही है। अब अंदर से जो स्त्री आई, सुदामा जी बोले हाँ भैया तुम कौन हो? वो सुदामा जी के पाँव पड़ने लगी। बोले हाँ पीछे, सुदामा जी पीछे हट गए डर के मारे। बोले तुम कौन हो? बोले मैं ही हूँ, जरा ध्यान से देखो। अब वो दिन गए, अब अमीरी है। सुदामा जी बोलते मैं ये नहीं लूंगा। सुदामा जी उन सबको त्याग करके आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ रहे थे, कृष्ण आगे, कृष्ण ने बोला सुदामा तुम यहीं रहोगे, तुम यहाँ पर ऐसे रहोगे, ये समझ करके रहोगे कि ये मैंने तुम्हें दिया और ये मेरा है, मेरी सेवा तुम इसमें इसमें रह करके करोगे। फिर सुदामा जी मान करके वहां पर रहे और द्वारकाधीश वापस अपने द्वारका में आ गए। इस प्रकार सुदामा जी का चरित्र। बोले सुदामा द्वारकाधीश की। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है 11वें स्कंद में कि सभी देवी देवताओं के भक्त इतने अमीर होते हैं और भगवान कृष्ण के भक्त इतने गरीब होते हैं। हाँ, सच्चाई है ना? बाकी देवी देवताओं की भक्ति करो, अमीरी मिलेगी, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से गरीबी मिल जाती है। ऐसा क्यों? दुर्योधन भगवान कृष्ण के खिलाफ था, पूरा साम्राज्य उसका था, और पांडव भगवान कृष्ण के भक्त थे। सोचो, वन में रहना पड़ा। बताओ, हाँ? यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो क्या मांगते हैं भगवान से? जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से मांगते हैं केवल एकमात्र भगवान को। वो संसारिक वैभव नहीं मांगते। मीराबाई इतनी अमीर थी, सारा का सारा राजपाट छोड़ करके वृंदावन आ गई। ध्रुव प्रहलाद इतने अमीर थे, सब छोड़ दिया। कृष्ण चाहिए। वो इन संसारिक व्यसनों को नहीं लेते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मंत्री थे, मंत्री छोड़ दिया। बोले नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या? केवल एकमात्र कृष्ण भक्ति। समझे? इसलिए कृष्ण भक्ति में लगो। इस संसार का सुख, वैभव, मान प्रतिष्ठा मिले चाहे ना मिले, लेकिन भगवान कृष्ण का परम धाम मिल जाएगा। आगे 11वें स्कंद की कथा। 11वें स्कंद में यदुवंशी
सांब को गर्भवती बनाकर ऋषियों के पास ले जाते हैं। सांब को ऋषियों के पास ले जाते हैं। ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि इससे जो भी होगा वो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। जो लोहे को घुसा जाता है किसी से वो घास बनती है, ये सारी कथाएं आती है भागवत में। लेकिन ये भगवान का इंद्रजाल है। ये भगवान का, किसी ने जादू का शो देखा है? जादू का, हाँ, जादूगर का शो देखा है किसी ने? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। देखा है? हाँ, किसका देखा? किसका? एक बार मैं शिमला में एक जादूगर आया, शंकर सम्राट, बहुत प्रसिद्ध जादूगर है वो। उसने क्या किया? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कथा का क्लाइमैक्स चल रहा है। बिल्कुल, जादूगर शंकर सम्राट ने क्या किया, उसका अभी आप नेट में डालोगे, वो बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर। उसने क्या किया? उसने अपने को जो ड्रेस पहनी थी एक को बुलाया पब्लिक के बीच में से, हाथ में साइन करवाया। पता नहीं कहां कहां देखे जा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे देख लो भाई, 2-4 मिनट और समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहां ध्यान है। मैं आंखें बंद करके फिर कथा 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, पता भी ना पड़ेगी कैसी खत्म हुई। सुन लो, अगर एंड छूट जाए ना, मूवी सब देखते होंगे है ना, सारे बेकार आदमी बैठे। बोलो हरे कृष्णा। बहुत अच्छे आदमी है भाई, आप लोगों की कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा हो गई। और श्रीमद् भागवत कथा मुझे भी टूटी फूटी आती है, वो आपको सुनाने का मौका मिल गया। और इतने पेशेंस के साथ आप लोग सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच्ची बहुत बहुत धन्यवाद। उसने क्या किया? उसने हाथ में साइन किए, साइन करके खुद एक पेटी उसके हाथ बांध दिए गए। उसके दूसरे बंदे ने पीछे ताला वाला मार करके उसको एक पेटी में डाल दिया गया। पेटी में ताला मारा, उस पेटी को दूसरी पेटी में डाला, उसमें ताला मार दिया। और 2 मिनट के बाद वही बंदा पब्लिक के बीच से आगे आ रहा है, पुलिस की वर्दी पहन करके। सोचो, मैं खुद देख के हैरान। आगे आगे के अब वही बंदा जिसने उसके हाथ में साइन किए थे, उसको बुलाया, बोले ये साइन हुई है? बोले हाँ, ये तो मैंने किए थे। 2 मिनट में उससे बाहर कैसे निकल गया और ड्रेस भी चेंज कर दी। और फिर वो 2 मिनट में स्टेज से गायब हो गया। और फिर उस पेटी को खोला गया। पहली पेटी खोली, उसके अंदर से दूसरी पेटी निकाली, दूसरी पेटी में निकाल करके वही बंदा उसके अंदर देखा। वो कैसा? एक नेता की ड्रेस में उसको बाहर निकाला गया, हाथों में हथकड़ी बंधी हुई। बाहर निकाला, हथकड़ी खोली, देखा हाँ वही बंदा, साइन तो वही है भैया, ये तो वही बंदा है। बताओ, पता चल सकता है इस जादू का नाम होता है इंद्रजाल। अगर मेरे पे यकीन ना आए तो YouTube में आज सब मिलता है। YouTube में सर्च करना इंद्रजाल जादू, उसमें आपको मिलेगा। उसमें ऐसा जादू, वैसा ही अब ये संसारिक लोग यदि जादू कर सकते, भगवान कृष्ण नहीं कर सकता? कर सकता ही नहीं। वैसा ही जादू भगवान कृष्ण ने किया। हमें तो दिखा दिया, वहां सारे के सारे यदुवंशी उस ध्रुवा घास से कट गए, मर गए, जय हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? सारे के सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए। हाँ, वो अपराध था, उसको भगवान कृष्ण ने यज्ञ करके और क्या करके उनसे हरि नाम संकीर्तन करवा करके उस अपराध से मुक्ति दिलवाई। और फिर सारे के सारे यदुवंशी भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हुए उनके लिए दिव्य विमान आया और नित्य धाम में, नित्य गोलोक धाम में सभी के सभी यदुवंशी चले गए। ठीक है, ये है वास्तविक कथा। उसके बाद भगवान कृष्ण वहां से आगे गए। आगे जाकर के
प्रभास क्षेत्र में आप लोग सोमनाथ मंदिर कोई गया है? वहीं पे ये जगह अभी हम लोग अभी इस कथा से पहले वहीं जा करके आए, दर्शन करके आए, ये द्वारका और सोमनाथ। तो वहीं पर ये स्थान भी है। अब तो वहां मंदिर बन गया और वो जो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण लेटे थे, वो पीपल का वृक्ष आज भी है। प्रभु जी ने भी देखा है। अच्छा, फोटो भी लिए भाई, देखनी होगी देख लेना। तो वो पीपल का वृक्ष आज भी है वहां पर, आज भी भगवान वहां पर वो भगवान का विग्रह बनाया हुआ है, भगवान वैसे ही लेट करके, और पीपल का वृक्ष आज भी। अब तो मंदिर बन गया, जब पहले गए थे 5-6 साल पहले तो मंदिर नहीं था, अब वहां मंदिर बना दिया पूरा। और मंदिर ऐसे बनाया कि वो मंदिर की गर्भगृह में उस पीपल को रखा है, तो वो पीपल वहां से उड़ करके ऊपर मंदिर के छत पे भी जा रहा है, दिखता है। तो उस पीपल के नीचे भगवान लेट करके विश्राम कर रहे हैं। जब विश्राम कर रहे हैं तो वहां पर जरा नाम का जो शिकारी था वो आया, भगवान के चरणों में तीर मारने का प्रयास किया, सोचा कि हिरन की आंख है। लोग कहते हैं कि भगवान तीर लगने से मर गए। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सबके पांव पे मैं तीर मारूं, कोई है यहाँ पर जो मरेगा? हाँ? तीर छोड़ो, गोली मार दो पांव में, मरोगे? तो भगवान कैसे मर जाएंगे? भगवान कैसे मर जाएंगे? तीर लगने से भगवान मर जाएंगे? पता नहीं कहां से ये बातें लेके आते हैं बाहर वाले। बाहर जाए ना, अभी मैं सुना भी रहा था ना, दूसरे तीसरे दिन किसी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, भगवान का पंचतत्व शरीर विलीन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और वहां का हृदय ये वो सो पता नहीं। पर ऐसा नहीं है। क्या है? भगवान को वो तीर चरण में छुआ, प्रणाम किया, वहीं शांत हो गया। और भगवान ने वहां पर कौन था, एक क्या नाम उनका, उद्धव जी थे वहां पर। उद्धव जी को बोला तुम जाओ बद्रिकाश्रम, वहां पर जाओ, वहां पर रह करके भजन करो, प्रचार करो, और मेरा टाइम अब सत्संग जाने का आ गया है। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवी देवता वहां थे, भगवान की इस लीला को दर्शन करने चाहते थे। लेकिन उन्हीं सभी के बीच यहाँ पर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी भी पता नहीं कर पाए कैसे वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी और शिव जी भी पता नहीं चल पाया उनको। फिर हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन हाँ, यदि हम गुरु चरणों में, एक संप्रदाय के गुरु चरणों में रह करके यदि हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जन्म कर्म जय दिव्यम यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुनो। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और स्वधाम गमन की लीला को समझ जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इतनी दिव्य लीला है ये। इस प्रकार भगवान स्वधाम जाते हैं, उसके बाद कलयुग फिर यहाँ पर आ जाता है, और परीक्षित जी भी वहां से उठते हैं। परीक्षित जी तक्षक सर्प आता है, परीक्षित जी के पांव में, चरणों में प्रणाम करता है, प्रणाम करके वहां से चला जाता है। क्योंकि जिसने ये अमर कथा सुन ली हो, उसको कोई तक्षक मार नहीं सकता। परीक्षित जी तो कथा के विरह में कि अब कथा नहीं बची, डोंगरे जी महाराज उसमें भक्तमाल में कहते हैं, अब कथा नहीं बची। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो परीक्षित ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक सुनाते हैं, आप सभी भी मेरे साथ दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख दमनम, प्रणामो दुख दमनम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। इस प्रकार
प्रकार सुखदेव गोस्वामी अंतिम में यही आदेश देते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, हरि नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन का आधार बनाइए। इसी से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश होगा। केवल एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही इस जड़ जगत से हमें बचा सकता है। बोलो हरे कृष्णा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वहां से चले जाते हैं। बोलो सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जादव की, ब्रजधाम की, गुरु महाराज की। आप सभी से अंतिम श्लोक तो दोहरा दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि यहाँ पर कथा हो गई, बाबू जी की कृपा है यहाँ पर कथा हो गई। आप सबकी कृपा से ये कथा आज हम लोग विश्राम दिवस हमने सुना। इन 7 दिनों में ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दिल से आप सभी से 7 दिनों में कोई भी त्रुटि मेरे से हुई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, कान पकड़ के कि इस दास को माफ करना और यही आशीर्वाद देना, क्योंकि ब्रजवासियों का आशीर्वाद ही सब कुछ है। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद आप सब देना कि मैं आजीवन, देखो इंसान काम क्रोध मोह लोभ का पुतला है, मैं उन सब चीजों से दूर रहूं और भगवान की जो ये श्रीमद् भागवत की वाणी है और गुरुदेव की वाणी का प्रचार आजीवन करता रहूं। और यदि मुझे अगला जन्म भी मिले तो भी मैं यही प्रचार करूं, क्योंकि पता नहीं इस जन्म में तो आपकी कृपा मिल रही है, अगले जन्म में मिले ना मिले तो इसी जन्म में मांग लूं। तो यही आशीर्वाद मुझे करना। और 7 दिनों में कोई भी गलती हुई हो जीव से, मैं बोलते हुए, क्योंकि बोलते बोलते पता नहीं चलता है, तो अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के मुझसे ये गलती क्षमा करना, माफ करना और बस यही आशीर्वाद मुझे देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री राधे राधे। कुछ भक्तों ने इस भागवत में दान दिया है इस प्रकार। ₹1100 सीताराम से, 511 अमर सिंह भगत जी ओवा से, और 200 रुपए बोला ओवा से, 100 रुपए वीरपाल ओवा से, 100 रुपए जगन मास्टर जी धीमरी, 100 रुपए शिवा भगत जी धीमरी, 100 रुपए विज्जो भगत जी धीमरी, 100 रुपए भगवान सिंह धीमरी, 100 रुपए गगोला ओवा से, 200 रुपए परसों जी ओवा से, 100 रुपए भगवान सिंह धीमरी, 100 रुपए बद्धी ओवा से, 100 रुपए नीरो ओवा से, और ये 100 रुपए तुम गलती है जाएगा हम भाई क्या करो छोड़ो। 100 रुपए रतनलाल ओवा से, और ये 1000 रुपए किशनलाल प्रधान जी ओवा से, 100 रुपए, हाँ 1000 ही बोला है बिल्कुल, और ज्यादा दे देंगे, ज्यादा बोलो। अच्छा कोई बात नहीं। 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए भीमा ओवा से, 500 रुपए मानसी ओवा से डीलर साहब, 500 रुपए देवो पंडित ओवा से, 500 रुपए ठाकुरलाल ओवा से, 100 रुपए दानवी ओवा से, 100 रुपए गुड्डू ओवा से, 100 रुपए कल्ला ओवा से, 200 रुपए पप्पू भगत जी ओवा से, और 100 रुपए लाल ओवा से, 100 रुपए बीरी सिंह ओवा से। 11, अच्छा तो संख्या बढ़ गई है। 1100 रुपए जम्मन ओवा से, 400 रुपए मोहन सिंह भगत जी ओवा से, 200 रुपए गोपाल माली जी ओवा से, 100 रुपए इंदर ओवा से, और 100 रुपए मूली ओवा से। अभी तो रोक रह रहे हैं, अभी तो लिस्ट नहीं कर रहे। 100 रुपए शंकर ओवा से, 500 रुपए जुगंदर ओवा से, 400 अमर रुपए गोपाल ओवा से, 100 रुपए डोरीलाल ओवा से,
100 रुपए राम सिंह धीमी, 200 रुपए मौली पारुआ ओवा से, 500 रुपए दुर्गा ओवा से, 100 रुपए जीतम, अच्छा ये जीतम का चौधरी है सब ओवा से, 110 रुपए लक्ष्मण ओवा से और 300 रुपए राकेश डीलर ओवा से और 250 रुपए अशोक भैया ओवा से। अच्छा सुनिए, छोटी सी बात मेरी सुन ली, मैंने लिस्ट बोल दिया, आपका काम कर दिया मैंने, देखो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अच्छा मैं नाम राशि है 100 रुपए, श्याम भैया मेरे नाम राशि है 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर बात। अच्छा इनके लिए ताली बजाओ जरूर, उठा के हाथ, क्या बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, बड़ी बाकी बिहारी लाल की। देखिए हम छोटे छोटे बच्चे हैं और जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज हैं, इनके चरणों में ये बच्चे ने हाजिरी लगाई है। जो भी छोटी मोटी टूटी फूटी जो गलती हो हमें क्षमा करना, माफ करना। जो भी छोटी मोटी हमसे गलती हो गई हो वो हमें माफ करना। अच्छा ये बताइए किस किस ने माफ कर दिया, जरा हाथ उठा करके, ऐसे नहीं माने, हाथ उठा ले, सीधे हाथ उठा करके किसने माफ कर दिया। अच्छा ये बताओ हमने गलती किया तुमने माफ कर दिया। बहुत सुंदर, ऐसे ही हंसते रहो जिंदगी में, ऐसे ही जीवन भर सुनहरा मौका आपको मिले और ऐसे ही आपके घर और आप बच्चे आपके परिवार खुशहाल रहे। ये ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद देते हैं आपको ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि हम भी ठाकुर जी के चरणों में प्रीत ला रखी, हम ऐसे ही सभी खुशी रहे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली गाँव बाबा की, जोर से बोल गाँव बाबा की, गुस्से में बोल गाँव बाबा की, बोल बिहारी महाराज की। और देखिए एक सूचना है, जिस माता बहन को भाई बुजुर्ग लोग जो भी देखिए, जब भागवत होती है और साथ तक जिन भक्तों ने कथा सुनी है उनका धर्म ये होता है, उसका फल तभी मिलता है जब भागवत जी का लास्ट पूजन किया जाता है। जिन माता बहन भाई बुजुर्ग पिता जो पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से आएंगे और हम तो ब्रजवासी नहीं है, छोटे छोटे कोई बात नहीं, हमारे घर के लिए ज्यादा दूर की नहीं है। और जो भी पूजन करना चाहता है और वो अपने स्थान पर सबसे पहले हमारे महाराज जी आ जाए, मंदिर के जो हमारे महंत जी हैं, बाबा हैं, और उसके बाद में बारी बारी से जो भी ठाकुर जी को अपना जो आना चाहता है ठाकुर जी के चरणों में, वो भागवत जी का पूजन करेंगे। और हमारी भी विदाई है भैया, ध्यान रखिए लास्ट में आप ही चले जाएंगे, बहुत अन्न पानी खाएगा। और देखिए एक छोटा सा महामंत्र, क्योंकि महामंत्र बहुत विशेष जरूरी होता है, बिना महामंत्र के कुछ भी नहीं होता है जीवन में। भजन तो हम गाए रहे हैं और आप सुन रहे हैं, पर महामंत्र का फल बहुत जल्द मिलता है। जो भी कीर्तन कराता है या महामंत्र बोलते हैं उस परिवार को उसका फल, जो भी आप प्रभु से मांगोगे और महामंत्र बोलोगे तो आपको वो वरदान जरूर देंगे और वो कामना जरूर पूरी होती है, ये मेरा विश्वास है। राधे राधे। आइए महामंत्र के द्वारा महामंत्र बोलते जाएंगे और जिसको माता बहना को पूजन करना है अपने स्थान पे खड़ी हो जाए और एक एक करके हमारे भागवत जी का पूजन करें और फिर हमारी ध्यान लगाना बच्चा का। आइए हमारी के चरणों में कहना है।
बांके बिहारी लाल। जिसको पूजन करना है पहले भी बोला था 5 मिनट में आपके लिए, जिसको पूजन करना है और एक भजन है उसके बाद आरती। ठीक है मैडम, एक भजन ना भैया, ये रोने का सिस्टम कुछ नहीं है, आसान है। मेरे टूटे हुए दिल को है उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं हूँ काबिल, है मुझे तेरे काबिल बनाना पड़ेगा। आइए जो राधा रानी ने आपको जो दोनों हाथ दिए जरा उनको अपील करते हुए राधा रानी ने अपने भाग को लगाकर सीधे उठाए और राधे राधा जब तक नहीं कहना है श्री राधे राधे श्री श्यामा श्यामा आगे कहना है श्री राधे राधे श्री राधे
जा, महाराज जी तो आए ना अरे। अभी रुक जा, विदाई कह रहे हो यारो, तुमने इतनी देर में कर दिए, तुम हल्ला दे, वो आ रहे हैं। जब से तो कह रहे हैं हम, कितनी देर से पूजन पूजन पूजन। बैठ जा, एक देर और बैठ जा, तो बैठ जा, बैठ जा, अरे महाराज जी कैसे हो आपके, तुम्हारा स्टैंड पहले पूजन है के बाद अंधेरा हो जाएगा, जमुना जी में नहा के ले जाऊंगा, फिर देख लियो। लगता नहीं अम्मा कि हम आज मेरे यहाँ सोओगे तुम? कहाँ तुम आज ना जा रहे, कल जाओगे सवेरे? ना छोड़ूंगा, 9 दिन से पहले ना छोड़ूंगा। 9 दिन जाओगे, कल जाओगे सवेरे वहाँ पे। सुबह निकल देंगे क्या बजे? मोटे में जाएगा, चंदन वंदन का गीत गा दियो। लखो भैया 50 रुपये इस भागवत में डाल देते हैं। अच्छा 150 है, अच्छा कोई बात नहीं। हो मेरे नैनन में दिलाल बसो है काजल बन के, और बसो है कजरा बन के, और बसो है काजल बन के। हो जाओ केसरिया